ब्लोटिंग के 8 रीजंस विद देयर सॉल्यूशंस इन 60 सेकेंड्स आज मैं आपको बताने जा रही हूं, जिसमें सबसे पहला रीजन है कि या तो आप अपनी डाइट में जरूरत से ज्यादा फाइबर ले रहे हैं या जरूरत से कम फाइबर ले रहे हैं। दोनों ही केसेस में गट के बैक्टीरिया हैप्पी फील नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ब्लोटिंग होती है। दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 ग्राम फाइबर ही अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है। दूसरा रीजन है कि या तो आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं या बहुत कम पानी पी रहे हैं। दोनों ही केसेस में डाइजेशन प्रोसेस इंपैक्ट होती है। 30 से 40 ml पर केजी बॉडी वेट वाटर इज ऑलवेज गुड इनफ फॉर एवरीवन। तीसरा रीजन है कि आप खाना बहुत तेजी से खाते हैं। इस केस में खाने के साथ आप हवा भी स्वेलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लोटिंग होती है। और अगर ये रीजन है तो आप खाना आराम से खाएं, प्रॉपर च्यू करके खाएं। फोर्थ रीजन है जरूरत से ज्यादा खाना, यानी कि ओवर ईटिंग। जब आप ज्यादा खाना खाते हैं तो बॉडी एसिड प्रोड्यूस करती है उस ज्यादा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से एसिडिटी और ब्लोटिंग होती है। तो अपनी कैपेसिटी का 70% ही खाएं। फूड को पेट भरने के लिए नहीं बल्कि न्यूट्रिशन के लिए खाएं। फिफ्थ रीजन है फूड इंटॉलरेंस। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी जिनको टॉलरेट नहीं कर पाती है, और उसकी वजह से उन फूड के कंजम्पशन की वजह से कभी कभी हमारी बॉडी में ब्लोटिंग या एसिडिटी होती है, लेकिन हम जज नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो इसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिसका नाम है फूड इंटॉलरेंस टेस्ट, जो कि आपको ये बताता है कि आपको अपने डाइट में से कौन से फूड्स हैं जिनको रिमूव कर देना चाहिए। और कुछ दिन जब आप उनको अपने लाइफस्टाइल में से रिमूव कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस फूड की वजह से आपको एसिडिटी या ब्लोटिंग हो रही थी। सिक्स्थ रीजन है लेट नाइट ईटिंग। जब आप देर से खाना खाते हैं और खाना खा के इमीडिएटली सो जाते हैं, और खाना खाने के बाद जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ता है, और खाना खा के सो जाने से बॉडी का टेम्परेचर घटता है, जिससे बॉडी कंफ्यूज स्टेट में आ जाती है। और ये भी एक मेजर रीजन है ब्लोटिंग और एसिडिटी का। सेवेंथ है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सुबह उठ के आप 1 घंटा वर्कआउट तो जरूर करते हैं, लेकिन बाकी पूरा दिन आप बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, रिजल्टिंग इन ब्लोटिंग एंड एसिडिटी। अब आपको खुद ही कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे कि आप पूरा दिन एक्टिव रहें। एट्थ एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज स्ट्रेस। जैसे ही आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन प्रोसेस सस्पेंड हो जाती है। तो इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं, स्पेशली बिफोर एंड आफ्टर मील्स। परमानेंट सोल्यूशन के लिए अपने थॉट प्रोसेस पर काम किया जा सकता है।